जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज वैशाख के महीने की अमावस्या तिथि, तो आज आप सुनागा अमावस्या पूर्णिमा दो बहना की कथा। आ बहुत ही पुण्यदायी कथा है, जबकि हर अमावस ने ना सुनी जाए तो वैशाख के महीने में जरूर सुननी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान को और बोले शंकर को जयकारू लगागे एक घर में नोर प्रसन्नचित भावों कथा सुननी शुरू करियो। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक राज्य के अंदर एक राजा और एक रानी रहता। मंग चार संतान आई, दो लड़का और दो लड़की। लड़कियां में एक लड़की को नाम हो पूर्णिमा और दूसरी लड़की को नाम हो अमावस्या। पूर्णिमा घर के काम में बहुत ही निपुण, घर को सारो काम करती और भगवान की भी पूजा पाठ करे करती। राजमहल के अंदर जका भी काम काज वास्ते नौकर चाकर लगाईड़ा तो सारा सागे बढ़िया बिंगो मिलनसार स्वभाव, चारों बात करती, बंग काम में भी हाथ बटानती। इनके अलावा वह हमेशा गौ माता की सेवा करती। रोजाना बिंगो नियम हो भी एक रोटी एक पेड़ो गाय ने देती। तो सारा नगरवासी राजमहल में जितना भी लोग अब इन बहुत ही ज्यादा चाहता। कहता अभी पूर्णिमा तो बहुत ही अच्छी है, मिलनसार है, बिंग कोई चीज गो कोई राजघराने गो कोई घमंड को नहीं। और बठाई बिंगी दूसरी बेनी अमावस्या, वह ना तो घर को काम करती, ना ही भगवान की पूजा पाठ करती, ना ही गौ माता की सेवा करती। यार नौकरा नौकर समझती, मोटे छोटे को कोई ज्ञान को नहीं हो कि नहीं भी नीचे दिखाने को मौको कौन छोड़ती। तो राजमहल का नौकर चाकर आबे बिन बतलाण हुई डर बो करता। पर अमावस्या भाई आपके माँ बाप के बहुत ही ज्यादा लाडली। तो राजा आपके दोनों बेटाओं और पूर्णिमा ज्यादा अमावस्या ने प्यार करता। भी दोनों बेटियां भेदभाव रखता, पूर्णिमा ज्यादा बातचीत कौन करता। बिया तो नौकर चाकरा सा गुण मिल गे रेवे, इन ध्यान ही कौन भी राजघराने गोवे भी निकिया रहना चाहिए। तो आ बिंगी बात राजा रानी ने बिल्कुल ही पसंद कोनी। बिन समझाने की बहुत कोशिश करी, पर पूर्णिमा इन बात का नहीं कोई ध्यान कौन करती। कहती के मनुष्य माँ भेदभाव क्या गो, आदमी को के छोटो मोटो वे। तो यहाँ करता करता राजा के दोनों बेटा और बेटियां समय सगे बड़ा हो गया। तो बे बड़ा हुआ जन राजा बांगो ब्याह कर दियो। आछो घर घरानो दे गे बेटा को ब्याह करियो। और बाद में राजा की ओ भी दोनों बेटियां को ब्याह पान कर देना चाहिए। तो राजा की ओ भी ठीक है, काल ही मैं हाँ वास्ते कोई अच्छा वर्गी तलाश वास्ते भेजूं कि नहीं। तो रानी देखकर बोली के थे यहाँ करियो, अमावस्या का विवाह तो कोई बड़े खानदान में कराइयो, और पूर्णिमा तो कोई गरीब घर में करा दियो। क्योंकि इन तो छोटा लोग पसंद है और भगवान की पूजा पाठ करना पसंद है। और गायां राखनी है, बंग पोटा गिरना है तो बट करी राखसी काम और आपकी पूजा पाठ करी राखसी। और गरीब घर में उसी नड़ोसिया पड़ोसिया सा गया ताई करी राखसी। तो राजा तो भाई जिया रानी की भी दोनों का रिश्ता देख लिया। अमावस्या को रिश्तो तो पड़ोसी राज्य में कर दियो, एक राजा को राजकुमार वो भी सग है। और सारे एक गांव वो बिंग में जागे एक गरीब से परिवार के माँ आपको पूर्णिमा को रिश्तो कर दियो। रिश्तो उनता ही रानी ने बतायो। तो रानी सुन सोचन लगी, मैं अब देखशू मैं भी भगवान की मदद किया करे और आदमी छोटो मोटो किया को नहीं वे। आ तो कहन भी आदमी के छोटो और के मोटो पूजा पाठ बहुत करे और भगवान में ही मगन रहे, तब देखूं भी इंगो भगवान की कितनी सहायता करे। तो गरीब घर में रिश्ते की बात सुन गे पूर्णिमा का भाई बिंगी भाभी यहाँ दुखित होया। भी राजा यहाँ पूर्णिमा का विवाह जमाई गरीब घर में किया करने लग रहे, क्योंकि वे तो पूर्णिमा बहुत ज्यादा प्यार करता। पूर्णिमा स्वभाव बहुत ही सीधी, बाप के भाइयाँ भाभियाँ खूब बातचीत करती, हंस खेल के रहती। और अमावस्या की बांसा के ना तो बोलती और भाभियाँ पर खूब रोब जमानती, ना घर को कोई काम करती। तो भाई अमावस्या कोई बातचीत कौन करता। पर राजा बांगी बात तो सुनी कोनी और 800 मुहूर्त देख गिर दोनों ब्याह करवा दियो। ब्याह बाद में दोनों की विदाई होगी। जद बांगी विदाई करी तो राजा आपकी अमावस्या बेटी तो खूब सारो धन दौलत दे गिर विदा करियो। पूर्णिमा ने की कौन दियो, खाली हाथी घरों विदा कर दी। पूर्णिमा मन ही मन दुख तो हो, पर आपकी चुपचाप बातों आपके ससुराल उठ की बठे जागीर बातों बिये ही आपको पूजा पाठ करे और घर को काम काज करे। तो बिंग सास ससुर बिंग पति बिंग सेवा भक्तियों बहुत ही ज्यादा खुश आ। यहाँ करता करता कई साल बीत गए। एक दिन अमावस्या आपके घरे शिव जी की कथा रखी। तो बण गाँव के लोगों ने निमंत्रण दियो आस पास सारे गाँव में। और आपकी बहन पूर्णिमा जके गांव में भी पूरे गांव ने न्यों तो दियो और पूर्णिमा ने कौन बुलाई। तो गांव की सारी औरतां तैयार हो गई और अमावस्या की हवेली में जान लाग रही। तो पूर्णिमा आपके दरवाजे के बारे खड़ी खड़ी देखने लाग रही। तो बे औरतां कहने लगी कि तेरे बहन के शिव जी कथा रखेड़ी है, तू कौन जावे।
तो पूर्णिमा की भी मन तो निमंत्रण ही कौन आयो, तो मैं तो कौन जा सकूँ। तो गाँव की औरतें कहने लगी कि निमंत्रण ना दियो तो क्या हो गयो, तू बिंगी बेन है, भूल गई होनी है यार, बेन हो क्या को निमंत्रण, तू चाल मार सके तैयार हो जा। तो वे तो भाई बिन तैयार कर गे आपके सागे लेगी, अमावस्या घरे जाग गे बात तो शिव कथा में शामिल होगी। औरतां सागे जाग गे कथा चाल बैठ गई। तो अमावस्या की नजर पड़ी एक कदम पूर्णिमा पर, तो बिन कह मैं तन बुलाई कोनी, तू यहाँ की आई बिना बुलाई, चलो कोई बात कोनी, आगी तो चुपचाप बैठी रही यार, ज्यादा ना बताई भी मेरी बहन है, तू गरीब है, मन तो बहन कहने में भी शर्म आवे, तन तो गागी सेवा करने में, बिंगो गोबर चकने में, नीचे लोगों बोलने में बहुत खुशी मिले, पर मन तो अंदर शर्मिंदगी महसूस हुए। यहाँ बोल बोल गिर बिंग बापड़ी खूब गरीबी को मजाक उड़ायो। तो पूर्णिमा आंख्या में तो आंसू आ गया, बातो बापड़ी रोवे मन ही मन, यार मन मन में ही भगवान शिव जी ने केवे क्या शिव जी भगवान अब थे ही बताओ भी पूजा पाठ करना गलत है यार, गौ माता की सेवा करनी गलत है, आखिर मेरी गलती की है यार, मेरे पर थारी कृपा दृष्टि कद बनसी। तो पूर्णिमा तो जीते कथा सुनी व शिव जी भगवान उन्हें ही कहती रही। इतम शिव जी कथा पूरी होगी। अमावस्या भगवान को प्रसाद बांटन लगी, तो सारे लोगों ने प्रसाद दीवे यार, आपकी बहन ने प्रसाद कौन दीवे। तो पूर्णिमा बिचारी दुखी मनु बिना प्रसाद ले घरे आजे। रास्ते में आवे जन सोचती आवा भी घरे जानता ही घरे वाला प्रसाद मांग सी भी कथा को प्रसाद कठे, तो मैं बन के जवाब दिस्यूं, चलो कोई बात कोनी, मैं अब जागेर मायके जागे आस्यूं, जद बठूं भाई बुरजाई की देसी तो वो मैं लिया स्यूं घर गान दे दिस्यूं। तो भाइयाँ सोचती सोचती घरे आ गई। घरे आ गई आपके पति ने सास ससुर ने कियो भी मैं मायके जाऊँ, तो बिंग पति कियो भी ठीक है जाइया। तो वह जाने वास्ते तैयार होगी। चालती चालती रास्ते में एक जगह एक चबूतरो आयो, बड़ तुलसी पौधो लागेड़ो, बिन चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ी माई बैठी। तो वह बूढ़ी माई तो साक्षात तुलसी माई। तो वह पूर्णिमा देख गेर कहने लगी के बेटा तू कौन है यार, कठे जान लग रही है। तो पूर्णिमा बिन आपके बारे में सारों की बता दे। तो वह बूढ़ी अम्मा की वह के बेटा वो तुलसी को पौधो है यार, मैं तो बूढ़ी बडेरी लुगाई हूँ, मेरा पानी तो गल है कोनी अम्मा यार, तू यहाँ करीम थोड़ा सो पानी गाल जा यार, इन चबूतरे पर सफाई कर जिया, तीन मन नहीं थोड़ी ठंडक मिल जी सी। तो पूर्णिमा कह भी ठीक है माँ जी मैं कर देती हूँ साफ सफाई तो अभी। तो पूर्णिमा तो साफ सफाई कर गेर बूढ़ी अम्मा नहाने वास्ते पानी डाल दी और बिन नुआ दी, बिंगो पैर दबाया, बूढ़ी माई की खूब सेवा करी यार, कहने लगी कि अम्मा जी बताओ थारी और के सेवा करूँ, कोई और काम है तो ही मन बता दियो। तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि ना बेटा तुम जा, तन देरी होने लाग रही है, जब तुम तेरे मायका वापिस आवे तो मेरो मिल गे जाए। तो पूर्णिमा की भी ठीक है माँ जी मैं आंती बारी थारा हूँ मिल गे जास्यूँ। तो बूढ़ी माँ यूँ इजाजत ले गए। पूर्णिमा तो आगे चाल पड़ी। चालता चालता आगे एक शिव जी को मंदिर आयो, बठे मंदिर के आगे एक बूढ़ो सो बाबो बैठ्यो। तो पूर्णिमा देख गिर कहने लगियो कि बेटा तू कौन है यार, किन्ने जान लाग रही है। तो बन बूढ़े बाबा ने इशारो बता दियो कि बाबा मैं मेरे मायके जान लाग रही हूँ, थे कि पूछा बोलो कोई काम है तो वो बाबू का भी बेटा ये मंदिर की सफाई कर दे यार, शिव जी का आगे घी को दीपक जलाते। तो पूर्णिमा तो सारे मंदिर की अच्छी साफ सफाई कर दी यार, मंदिर के माँ घी को दीपक जला दी और पूजा अर्चना कर दी यार। बाद में क्यों भी बाबा कोई और काम हो तो बताओ। तो बाबू का भी ना बेटा अब कोई काम को नहीं, तू जा यार आंती बारी मेरा मिल गई जाई। तो बन क्यों ठीक है बाबा आंती बारी थारा मैं मिल गई जास्यूँ। तो भाई इजाजत ले गेर बठूं चाल पड़ी। अब आगे चालता चालता भाई काली माता का मिंदर पहुँच गई, बठे ही एक बूढ़ी माई बैठी चबूतरे पर। तो बात पूर्णिमा देखता ही फिर आवाज लगा दी क्या बेटा तू कौन है यार, किन्ने जान लाग रही है। तो बड़ा आपको परिचय दे दियो। तो बूढ़ी माई की हो क्या बेटा तू मंदिर की साफ सफाई कर दे, अठे कोई सफाई खातर आवे कोनी। तो मंदिर के माँ तो बुरी तरह गंदगी भरी पड़ी है, पक्षियों की बिंठियाँ पेड़ पौधा का पत्ता वे सारा साफ कर दी। तो बन तो भाई मंदिर की सोनी सफाई कर दी और मंदिर में घी को दीपक जला दियो और बूढ़ी अम्मा नहला दीर कियो भी माता जी अब थे ही पूजा कर लियो। जन बूढ़ी अम्मा पूजा पाठ कर ली। बाद में पूर्णिमा कहने लगी कि अम्मा जी थारी इजाजत हुए तो मैं जाऊँ और अगर और कोई काम है तो थे मन बता दियो मैं वो भी कर दी। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि ना बेटा और कोई काम को नहीं, तन देरी होने लाग रही है तू अब जा, इतो कर दियो भगवान तन सुखी रखे यार, आंती बारी मेरा मिल गई जाई। तो पूर्णिमा की हो ठीक है यार बठून चाल पड़ी। आगे चालता चालता एक नदी आवे, नदी किनारे एक बूढ़ी माई बैठी। बाके बेटा तू कौन है यार, कठू आई है। तो पूर्णिमा आपको परिचय देवे कि माँ मैं ससुराल में आई हूँ मायके जाऊँ।
तो बा बूढ़ी माई सुनर कहन लगी क्या बेटा अठ स्नान करने वास्ते तो सारा आवे, पर अठे की साफ सफाई कोई कौन करे। अगर तुम कर दिया तो भगवान तेरो भलो करसी। तो पूर्णिमा की भी ठीक है माँ जी, कोई बात को नहीं, मैं सफाई अब भी कर देशू। तब जल्दी जल्दी साफ सफाई करने लाग गई। अरे सफाई कर गई बूढ़ी मंगा पैर दबाण लाग गई। पैर दबाता दबाता कह माँ जी कोई और काम है तो मन बता दियो, मैं मायके जाणू है, सूर्यास्त उनाड़ू है, थे मन इजाजत देव। तो माँ जी की भी ना बेटा और कोई काम को नहीं, तू अब जा। जब तू तेरे माँ बाप मिल गया वह तो जानती मेरा मिल गए जाई। इतन बठे के नाव आगे रुक गई। तो बबी नाव में बैठ गई, नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। अरे बठू उतर गई अपने मायके पहुंच गई। मायके में पूछता ही बिंग माँ बाप तो बिन देख गई, अनदेखी कर दी, खास बोलिया कोनी। यार बिंगा भाई भाभी बिन देखता ही बहुत ही खुश हुआ। यार पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करी, खूब बीसा बाता चीता करी। यार और कहन लग गया कि थी थारा बच्चा नहीं सागे लिया तात की तो अच्छा हो, तो सारा बच्चा आपस में खेल लेता। तो यहाँ करता करता पूर्णिमा कई दिन तो आप गए मायके में रही। यार फिर आप गए भाई भाभी ने क्यों भी अब मैं जानू चाहूँ। तो बिंगी भाभियाँ भाई बहन सुनो सुना तो कपड़ा आपने दिया यार बिंग टाबरा वास्ते भेजा। यार मिठाई खिलौना सारा पैक कर गिर सुना दे दिया। यार के ओ भी अब तो जाओ और जल्दी वापिस आइयो। यार अब की बारी आओ तो बच्चा न सागे लेगी आइयो। तो वह बहुत ही खुश हो गई, राजी मनो बठू विदाई लेके चाल पड़ी। तो वह चालती चालती सारा बिला नदी किनारे पहुंची। यार बठबा नाव खड़ी, नाव में बैठ गई। बा तो दूसरे किनारे पहुंच गई। पूंछ गेर बन देखियो भी बूढ़ी माई जकी पहला मिली वह बठे ही बैठी है। तो वह बठे जा गेर बिंग पगा लाग गेर के भी माँ जी थे मन के भी मिल गए जाई। तो मैं आगी मेरे माई के हूँ यार ससुराल जाऊँ, बोलो कि आज्ञा है। तो बूढ़ी माई तो बा साक्षात गंगा मैया बण पूर्णिमा ने एक थैलो दे दियो। यार क्यों का बेटा तू इन थैलिया ने घरे जा गई खोली। तो पूर्णिमा ने एक थैलो तो भाभियाँ दे दियो और एक गंगा मैया दे दियो। अब बीखन तो 2 थैला बा तो लेके रवाना होगी। कई दूर चाली काली माता का मंदिर आ गयो। तो बट काली माता बूढ़ी अम्मा को रूपधारी बठ विराजमानी। तो पूर्णिमा बूढ़ी माई देख गेर बठ जाके बैठ गई। अरे माता जी का चरण स्पर्श कर गेर प्रणाम कर कहने लगी कि माँ मैं जाइए माई के, अरे अब मैं मेरे ससुराल जाऊँ, थे कोई काम है तो मन बता दियो। यार मैं तो थारू मिलन वास्ते आई थे कि भी अंती बारी मिल गई जाई। तो काली माता भी ने एक थैलो दे दियो। यार कियो का बेटा वो थैलो ले जा, यहीं रास्ते में ना खोली, घरे जा गई खोली। तब पूर्णिमा कन तो 3 थैला हो गया। बन तो 2 सिर पर रख लिया और एक हाथ में ले लियो और आगे चाल पड़ी। अब चालता चालता शिव जी को मंदिर आ गयो। तो मंदिर के आगे वो बूढ़ो बाबू तो बैठे ही बैठो। तो पूर्णिमा कन्ने जागे प्रणाम करके बोली के बाबा मैं आ गई। तो बूढ़े बाबा भी ने एक थैलो दे दियो। जन कहने लगी कि बाबा कोई काम है तो बताओ। के ना बेटा कोई काम को नहीं, तू थैलो ले जा और घरे जाके खोल ली, रस्ते में ना खोली। तब पूर्णिमा कन तो 4 थैला अब बन घरे ले जा किया। बन तो आपकी एक पुरानी साड़ी निकाली थैले का माउर बिंग में सारे थैला न गाल और एक गंठरी बनाई सिर पर रख चाल पड़ी। तो थोड़ी सी आगे गई तेन बा तुलसी माता और मिल गई। हर पूर्णिमा देखता ही कहने लगी क्या पूर्णिमा तू आ गई बेटा, मैं तो कदगी तेरी राह दिखाई, तेन तो मायके में बहुत दिन लगाया। तो पूर्णिमा क्यों कहा हाँ माँ जी मैं आ गई, भाभियाँ मन कई दिन रोक ली, इन वास्ते मन ज्यादा टाइम लग गया। तो तुलसी माता भी ने एक थैलो दे दी और क्यों ले बेटा तू वो थैलो ले जा घरे जाके खोल ले। तब पूर्णिमा खन तो 5 थैला हो गया। बाई गठरी सिर पर और एक थैलो हाथ में बठून चाल रापे घरे पहुंच गई। तो पूर्णिमा घरे जा गेर थैले न नीचे रख दियो और सारा पहला गठरी नीचे उतार के रखी बिन खोल गए और जको मायके ले गया बिन थैले न खोलियो। तो बिंग माँ बन देखियो भी अच्छा अच्छा कपड़ा और खाने पीने के सामान और की गहना और बच्चा कपड़ा तो देख रबा बहुत ही राजी भी। तो बन कपड़ा और खिलौना और मिठाई बच्चा ने दे दिया, आपके पति ने मिठाई दे दी, सास ससुर ने दे दी। तो भी घर का सारा लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। फिर पूर्णिमा दूसरो थैलो खोलियो जको बिन गंगा मैया दियो। तो बिन थैले का मां तो हीरा पन्ना सोनो चांदी पूरो बुतो भरेड़ो। तो देख गिरबा तो बहुत ही खुश हुई, रख दियो। तीसरो थैलो खोलियो जको काली माता दियो। तो बिंग माई बहुत ही सोने को सिंगार के सामान भरेड़ो। तो देख गेर काली माता ने प्रणाम करके रख दियो थैलो। और फिर खोलियो चौथो थैलो जको भगवान शिव जी दियो। तो वो तो खूब धन संपत्ति भरेड़ो यार बहुत सारी खुशियां भरेड़ी। तो वो ही बन भोलेनाथ ने प्रणाम करके रख दियो। अब 5वां थैलो खोलियो जको तुलसी माता दियो। तो बिंग वहाँ चावल और दाल यार 7 प्रकार की खाने की चीजें भरेड़ो।
तब पूर्णिमा घर में तो कोई चीज की कमी कौन रही। बिंगो घर तो खूब धन धानु भरीच गयो। एर बा तो आपके परिवार के सागे बैठी मौज करे, बिये पूजा पाठ करे, एर गऊ की सेवा करे। एर सारे गांव वाला सागे बिंगो तो विषय मिलनसार स्वभाव। बिंगे तो मन में धन को जमाई कोई फर्क को नहीं आयो। एर पूर्णिमा की बहन अमावस्या के करे सारों की नष्ट हो गयो। जद वन कथा गंदर बुलागे आपकी बहन की बेइज्जती करी, एर बिना प्रसाद भी कौन दियो तो शिवजी भगवान भी नाराज हो गया। तो नाराज होने की वजह सारो धन नष्ट हो गयो। ए बिंगे घर में तब एक अनगो दाणो ही नसीब को नहीं व्यू। एर पूर्णिमा तो भाई खूब ठाठ हो गया। बिंग तो भगवान के प्रति खूब आस्था आई। एर मिलनसार भी सारंग आशीर्वाद बा हमेशा लेती। तो पूर्णिमा एक दिन सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊँ। वो सब कुछ मन तो भगवान को देड़ हुई है, तो बन शिव जी की कथा रखी। एर कथा सुनने वास्ते गांव की सारी औरतां ने खुद जागे निमंत्रण दियो। एर घर घर जागे एर कथा दिन सारान बुला के ले आई। ए पूर्णिमा आपकी बहन के घरे भी गई। बिने भी शिव जी की कथा वास्ते आपके घरे बुला के ले आई। अगर बिंगे अनधन हूं तो बस शायद ना आनती, पर बातो बिल्कुल गरीबी। जन बन सोचियो भी मेरी बहन पहला इतनी गरीबी, आज बन शिव जी की कथा किया रखी है। चलो चाल के देखूं तो सरी भी आई थी संपन्न किया होगी। तो वो आपके बहन के घरे कथा सुनने वास्ते आई। तो बन देखियो भी पूर्णिमा घर में तो कोई चीज की कमी को नहीं। तो बिंगे घरे इतो सारो धन दौलत देख के अमावस्या तो कोई आश्चर्य को ठिकाणो ही कौन रही हो। तो बाप की बहन पूर्णिमा ने कहने लगी भी तेरे कन्ने इतनी धन दौलत कठू आई, तन तो बहुत ही गरीब परिवार देख के तेरी शादी करी। तो वह कहने लगी कि बहन ओ सारो तो शिव जी भगवान को ही मन तो देड़ हुए, तैन तो मन शिव कथा में कौन बुलाई। और फिर भी मैं गांव की औरतां सगे आ गई तो तै मन प्रसाद भी कौन दियो, और मेरी गरीबी को मजाक उड़ायो। तो मैं तो बठे शिव कथा बहुत ही श्रद्धा भाव हूँ सुनाई। तो शिव जी भगवान ही मन तो टूटे और बिंगी बचाऊँ मेरे घरे तो इतो अंधन हुई है। मैं जब तेरे घरे हूँ खाली आता आई तो मेरे कन्ने प्रसाद को नहीं हो। एर घरे बच्चा अडिकन लाग रहा भी माँ आवेगी प्रसाद लेगी आवेगी। मैं भी दिन बहुत ही दुखी मन घरे आई और आगे मैं मायके जाने को विचार बना लियो। जब मैं मायके गई तो रास्ते में मेरे सागे की ई तरीके की घटना हुई। यहाँ के गेर बना आपकी बहन अमावस्या ने सारी बात बता दी। तो अमावस्या सोचने लगी भी इन ही तो धन हो गयो तो मेरे भी धन हो जेगो। तो वो आपकी बहन पूर्णिमा ने कहने लगी क्या तू मन खूब खरी खोटी सुना, एर मन डांट लगा और फिर मन प्रसाद ना दे। तो पूर्णिमा कहने लगी कि भाई यो तो भगवान को प्रसाद है, मैं तो सारा देश हूँ, मैं तन एक ने किया टाल सकूँ। तो बन कथा समाप्त हुई, सारा प्रसाद दियो और अमावस्या दियो। जन बन तो लियो को नहीं, प्रसाद ने छोड़ गिर आपके घरे आ गई। घरे जा गिर आपके बच्चा ने कह गे और बठू मायके जाने वास्ते तैयार होगी। मायके वास्ते चाल पड़ी। तो बिन रास्ते में चालता चालता बाई तुलसी माता मिली, जबकि बूढ़ी अम्मा को रूप धरी बठ बैठी। और अमावस्या देखता ही क्यों कि बेटा तू कौन है और कठे जान लाग रही है। तो अमावस्या आपको परिचय दे दियो। तो बूढ़ी माता कियो कि बेटी वो तुलसी को पौधो तो जमा ही सूख गयो और मेरी तब श्रद्धा को नहीं, और तुम थोड़ो सो पानी डाल दे और चबूतरे की सफाई कर दे। तो अमावस्या कहने लगी कि मैं तो वो काम तो कौन कर सकूँ, मैं तो मेरे मायके जान लाग रही हूँ और तैयार हो गई आई हूँ, अठे साफ सफाई करसूँ तो गंदी उचिसूँ। यहाँ के गिर बठूँ चाल पड़ी। थोड़ी सी आगे गई तो भगवान शिव जी मिलिया। बे भी बूढ़े आदमी को रूप धारी बैठे बैठिया। तो बिन पूछो भी बेटा तू कौन है और कठे जान लाग रही है। तो बन बता दिए भी मैं मेरे मायके जाऊँ। तो बाकी अब तू यहाँ कर शिवालय की थोड़ी सफाई कर दे और मैं क्या घी को दीपक जला दे और शिवलिंग पर जल चढ़ा दे। तो अमावस्या तो भाई गुस्से मुगे और बठे बूढ़े बाबा नहीं जवाब दे गिर आगे चाल पड़ी। आगे चाली तो काली माता मिली। अब जिया जिया पूर्णिमा ने काम किया, बे काम अमावस्या ने किया। तो अमावस्या तो गुस्से गमा सारा का काम छोड़ के और सीधी आगे चाल पड़ी। सारा बाद में गंगा नदी आई। तो गंगा नदी बिन आई बात कही कि बेटा तू यहाँ करे गंगा नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दी और स्नान करने वास्ते तो सारा आवे सफाई कोई कौन करे। तो बाके भी मैं साफ सफाई करने वाली लागू के थान, मैं तो मेरे मायके जान लाग रही हूँ। रस्ते में जको मिले भी कने एक ही बात है भी साफ सफाई कर दियो, मैं कोई नौकरानी तो हूँ को नहीं। यहाँ के गिर आगे जागिर नाव में बैठन लगी। तो नाव में फूल की जगह कांटा भरेड़ा। तो बस सोचने लगी भी पूर्णिमा तक क्यों भी नाव के अंदर फूल भरेड़ा उसी, पर ही नाव के अंदर तो कांटा ही कांटा है। मेरे तो बुरी तरह चुभे हवे, पर बन क्यों चलो कोई बात नहीं, बेठर नदी पार तो करनी पड़सी। बिन कांटा चुभता रहा अरबा बैठी रही।
दूसरे छोर पर उतर गिर आपके मायके उठ की। जद बा आपके घरे पुंची तो बिंग भाई भाभी बिन देखता ही मन ही मन कहन लग गया, भी आगी कामगी ने काजगी ढाई मन अनाज की। चलो आगी तो ठीक है। पूर्णिमा तो आई तो बेचारी हाँस हाँस की बातें करती, काम में हाथ पटाती। आ कोई काम तो करसी कोनी, एर रोब ही रोब जमासी। तो सारा भाई शाम ने रसोई पानी बनाई, एर बिन भोजन परोस दी और खास करके कणी बीसा ज्यादा बातचीत कौन करी। एर से आपो आपका सो गया। अमावस्या जब सुबह उठी तो उठता ही आपकी भाभियान कहने लगी कि भाभी मैं तो एक ही रात वास्ते आई, एर मैं ससुराल जाऊं तो बाकियों भी ठीक है जाओ। तो अमावस्या कहने लगी कहते पूर्णिमा तो एक थैलो दियो, मन की कौन देव के। तो बिंगी भाभी कहने लगी कहते जाओ, एर थैलो थारे घरे पहुंच जीसी, थे उठा के थैलो थोड़ी ले छो। तो अमावस्या घरों चाल पड़ी, चाल के नदी किनारे पर पहुंची तो बट गंगा मैया बैठी एक बूढ़ी औरत को रूप धारी। अमावस्या देखता ही कहने लगी कि आगी के बेटा बन क्यों। हाँ मैं तो आगी, अब मैं मेरे ससुराल जाऊं, लियाओ थे वो थैलो दे दो, पूर्णिमा थे दियो नहीं तो मन क्यों कौन देन लग रहा। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटा तू घरे जा, थैलो तेरे घरे पहुंच जीसी, तू थैलो उठा के ले छी, तेरा नाजुक सा हाथ है हमदर्द होने लग जीसी। तो वह बठों चाल पड़ी तो आगे भी काली माता मिली। तो अमावस्या तो बिना ही बात के भी थे पूर्णिमा थैलो दियो मनी देव। तो काली माता क्यों भी बेटा तेरे घरे पहुंचा दे शू तू जा। आगे जाने पर शिव जी मिलिया तो शिव जी ने आई बात कही, शिव जी क्यों भी थैलो तेरे घरे पहुंच जी सी तू चाल। तो वह जल्दी जल्दी चाल पड़ी। आगे जार तुलसी माता मिली तो तुलसी माता ने देखता ही अमावस्या क्यों भी लियाओ मेरो थैलो। तो तुलसी माता कहने लगी कि तू घरे जा बेटा, थैलो तेरे घरे पहुंच जी सी। तो वह मन ही मन सोचे भी पूर्णिमा तो गरीब भी जन सारा थैला सिर पर लदगी लेगी, मैं तो इतनी सुंदर हूँ और ऊपरों इतनी तैयार बेड़ी तो मन तो कोई थैलो हाथ में ही कौन देवे, मेरा थैला तो आप ही आप घरे पहुंच जी सी। तो वह तो आप गए घमंडू खुश बेड़ी जल्दी सी आपके घरे पहुंची। घरे जागी आंगन में देखा तो पटे 5 थैला पड़िया। अब अमावस्या तो मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मेरे कन्ने फिर धन दौलत हुजी सी और मैं तो पूर्णिमा हुई धनवान हुजी स्यूं। तो बने जल्दी जल्दी थैला खोलना शुरू करया। तो कोई थैले के अंदर मिट्टी, किसी में ही पत्थर, कि में ही कोयला, और माइकल थैले में तो की कोनियो वो खाली पड़ियो। तो वह देख गई जल्दी सी पूर्णिमा घरे गई और जाके कहने लगी कि तू मन बतावे भी गई जनतन तो इतो सारो धन मिलियो और मन तो की कौन मिलियो। काल पैदल गई और आज पैदल आई है, बदला मिलियो कि मैं मिट्टी भरेड़ी है, कि मैं कोयला है, कि मैं पत्थर है। मैं तो थक गई, मेरे तो थकान के मारे बुरो हाल हो रही। तो पूर्णिमा कहने लगी कि मैं तो मायके गई तो भाभियां हाथ बंटायो ए रस्ते में जका भी मन मिलिया, मैं तो जिया जिया बा काम कियो वो काम करियो, एर तय के करियो बता। तो बा कह भी मैं तो कोई काम कौन करियो, मैं तो सारा जवाब दे दियो। मैं तो क्यों भी मैं सुंदर तैयार बेड़ी हूँ, मायके जान लाग रही हूँ और मैं साफ सफाई कौन करूँ। तो बिंगी सारी बात सुन गे पूर्णिमा कहने लगी कि तू इं ना करार, बांगी इज्जत करार तो तन सब कुछ मिला। तै बांगी इज्जत कौन करी तो बेतन के देसी। तैन तुलसी माता ने ठुकरा दी, गंगा माता ने ठुकरा दी, काली माता ने ठुकरा दी, और भगवान शिव जी ने ठुकरा दिया तो बेतन के देवेगा। तो अमावस्या ने आप करीडे पर बहुत ही ज्यादा दुख हुई और आपकी बहन ने कहने लगी कि बहन मन माफ कर दे, मैं हमेशा ही तेरे पर अत्याचार करती, तेरे हमेशा ही बुरो सोचती, और मेरी नादानी ने मेरे माँ बाप ही आवादी बाई कौन क्यों भी बेटा वो गलत है। तन गरीब घर में ब्याई, मन अमीर घर में ब्याई, और खूब सारो धन दे गिर मन विदा करी, पर धन दे की वे जद आप में संस्कारी कोनिया तो वो धन की दिन टिके हो। पर अब मेरी आंखें खुल गई, तू मन बता भी मन के करना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति भी करस्यूँ और सारंगो सम्मान भी करे करस्यूँ और गौ माता की पूजा ही करे करस्यूँ, के करनो है और किया करनो है। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तू 3 सूत्र को ज्ञान ले ले। बिंगी कथा सुनी, पहले सूत्र में दया मांगी, दूसरे सूत्र में कथा मांगी, तीसरे सूत्र में 108 बारी ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करी। तो यहाँ करी 3 सूत्रा ने तेरे हृदय में बसा ली। यही 3 सूत्रा जका मैं मेरे जीवन में अपनाया और सच्चे मनु भगवान की भक्ति करी, पूजा पाठ करी तो भगवान मन सारो की दी। ए तू भी अगर सच्चे श्रद्धा भाव पूजा पाठ करेगी तो तन भी सारो की देवेगा। तो पूर्णिमाओं सारी विधि जान गे अमावस्या आपके घरे आ गई। घरे आगे शिव जी भगवानों माफी मांगी और फिर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। गौ माता की सेवा करती और दूसरे लोगों की भी मदद करती।
तो भी मैं ई तरिया बदलाव आइडो देख गे बिंगा सास ससुर बिंगा पति बिंगा बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। सास ससुर के आशीर्वादों बिंगे अनधन का भंडार भर गया। हे विष्णु भगवान, हे भोले शंकर, जिया थे अमावस्या पूर्णिमा घर में अनधन करियो बिया सरांगई करियो। जको थारी या कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे सारांगी सारी मनोकामना पूरी करियो। तो आई अमावस्या पूर्णिमा दो बहना की कथा आपा ने वैशाख की अमावस्या पर जरूर सुननी चाहिए। तो थाने सारा ने राजस्थानी में कथा किया लगे कमेंट करके जरूर बताइयो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।